Hey guys, Lalu here. Welcome back guys. मेरे साथ है मुस्कान अग्रवाल. She is a Reiki master. She is a tarot card reader and और कुछ 15-20 चीजें करते साथ में. Hi मुस्कान दीदी, कैसे हो? Hi, I'm good. I'm really good. Thank you for calling me on your show and this platform. Thank Yeah, you. वो Uh, तो करना ही था. व्यूज चाहिए मेरे को. मेरे को व्यूज चाहिए. नहीं नहीं व्यूज तेरे को मिल जाएंगे, मिल उसकी जाएंगे. वो टेंशन चिंता नहीं मत है मेरे को भी. ले. कैसे हो? I'm good. I'm doing very good. Amazing. क्या चल रहा है? बस वही सब अपना काम and everything. Yeah. Doing my work, working on myself because when you are in this field, so दो चीजें simultaneously चलती है, आपका काम और आप अपना ऊपर काम. So it's like it goes hand in hand. लाइफ की बीटी भी सॉल्व करनी जरूरी है. लाइफ की बीटी हमेशा सॉल्व होती रहती है. So it is like that is what it is now, because until and unless you are able to heal yourself, until you are able to work on yourself, आप वही एडवाइस सामने वालों को कैसे दे सकते हो? हाँ, एग्जैक्टली. खुद हर्ट हो पर दूसरों को आप हील करने की ट्राई कर रहे हो. हाँ, एंड मोर देन एनीथिंग वैसे से भी. और अगर आप उस चीज का, मैं ये सोचती हूँ, if I am able to decode the things and I am able to get to that phase where I am able to understand why it happens, so I'll be able to guide people in a more better way, and that is the most important thing right now, because there are so many misguides right now happening. I would say 100%. so एक proper guide होना बहुत जरूरी है लाइफ में. Back to the podcast in just a second. If you're liking the content, then hit that subscribe button. Let's aim for 1000 subscribers together. I'd also love to hear from you guys. So do leave some feedback in the comment section below. Now back to the podcast. Being a person from the field where you heal people or you listen to other people's problems, मेरे को एक जेन्युइन सवाल ये आता है कि आप कितना इफेक्ट होते हो. मतलब उनकी कहानी सुन के देखो, एक तो एक होता है एम्पैथी होना जरूरी है. True. तो आपको, और आप जिस फील्ड में हो, और जेन्युइन जो पीपल होते हैं वो लोग एक्चुअली फील भी कर पाते हैं उन इंसानों को. तो मेरे को होता है कि आप जैसे कोई आपका क्लाइंट है, इसने पूरी कहानी शेयर की, आपने उनको हेल्प किया जो भी मेथड्स है. बाय द वे जस्ट कह लो, मेडिकल सेंस में नहीं है. Okay, when you say the term, it is most like holistic approach. होलिस्टिक अप्रोच है. एंड आई वुड फील लाइक अगर कोई वो पॉइंट आउट मत करना कि पर अकॉर्डिंग टू साइंस वो वाला फैक्टर ही नहीं है. साइंस फैक्टर्स है. Let me tell you that. Okay. मैं ये क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी because a lot of people have this misconcept. मैं ये बोलूंगी कि 80% of doctors जो है आज के टाइम पे, because they are empaths. Most of the doctors are empaths because they absorb energies a lot. 100%. Everybody absorbs energy. ठीक है. सबकॉन्शियस लेवल पे सब empaths होते हैं. तो अगर आप एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हो, 1000 क्लाइंट्स ले रहे हो, आप 1000 आपके पेशेंट्स है, आप उन सबकी एनर्जी ले रहे हो, आपको भी तो एनर्जी डंप करने के लिए चाहिए ना. तो दे यूज मेडिटेशन एज अ टेक्निक फॉर देयर मेडिटेशन. आई फील लाइक तो भी थोड़ा प्रूवन है. लाइक मेडिटेशन प्रूवन है. आई फील लाइक मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, टैरेट कार्ड रीडिंग हो गया कि टैपिंग मेथड्स हो गई. वो शायद से क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स साइंस में जो इन्वॉल्व है वो साइंटिफिकली चीजों को देखते हैं, उनको वो नहीं जमता. तो आई वुड जस्ट लाइक टू से टू द ऑडियंस कि वो पॉइंट आउट मत करना, कीप दैट असाइड एंड दूसरे एक पर्सपेक्टिव से देखना. एनीवेज, तो मेरा क्वेश्चन ये था इनिशियल कि आप जैसे कोई क्लाइंट को हेल्प करते हो, ठीक है, वो आप एनर्जी, आपने जैसे बोला एनर्जी अब्सॉर्ब करते हो, वो आपको कितना इफेक्ट करता है? वो इफेक्ट नहीं करता है, तभी हम लोग डेली मेडिटेशन करते हैं. We need our daily practice as well. When we are doing clientele work, we need to practice. जब भी मैं खुद भी अगर किसी के साथ काम कर रही हूँ, if I'm connecting to someone, it is very important for me to work on myself every single day to release that energy. Cord cutting होता है उसके लिए, energy cleansing होता है आपका, आप salt water बात लेते हो, ये सब चीजें. एंड ये सब चीजें क्या होता है कि आप जब सॉल्ट वाटर बात, मेन क्या होता है, आपकी बॉडी टेंस्ड अप हो जाती है जब आप किसी की एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हो. वो बंदा टेंशन में है, वो बंदा टेंस है, आपने उसकी बॉडी में एनर्जी जो भी थी वो अपने अंदर ली, बिकॉज इवन यू गेट टेंस. So that you can let your body know that it's okay to relax. It's okay for you to relax. You are not taking their person energies. And there are so many techniques right now available so that you are not able to, you empathize with that person, but you don't absorb that person's energy. Also, this is actually a very good question because जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो डेली में भी है ना, नॉर्मल भी है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग बेसिकली आप जब अपने आप की एनर्जी
और मदर अर्थ एनर्जी को अपने आप दे देते हो एंड यू डू दैट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, आपको पता भी नहीं होता है। इट्स जस्ट व्हेन यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री यू बिकम कॉन्शियस अबाउट इट, ओके, यू बिकम अवेयर अबाउट इट। अब लोग कितनी बार मेडिकल रीजन सब, कितने लोगों को मेडिकल रीजन के लिए नहीं बोला जाता कि घास पे चलो, ग्रास वॉक, मॉर्निंग बेयर फुट ग्रास वॉक करो, आपकी डायबिटीज में फर्क पड़ेगा, आपकी हेल्थ में फर्क पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ में फर्क पड़ेगा। Why? Because you are not absorbing other energy and you are taking more oxygen for yourself. तो आपकी बॉडी अपने आप उसको रेगुलेट करने लगती है और प्योरीफाई करने लगती है। या सो लाइक वेरी डीप इंडस्ट्री, लाइक ऐसे कह सकते हैं कि इंडस्ट्री थोड़ी डीप है, मतलब एज इन क्योंकि तुम एक ह्यूमन लेवल पे और एक सबकॉन्शियस लेवल पे ज्यादा जाते हो रादर देन द सरफेस लेवल शिट। More than that, it's more like it makes you understand your core self. That is actually the truth of life. Lot of people, like many people, would live a life, material life जी रहे, they'll earn, they'll have babies, they'll earn for their babies, they'll die. So that is the routine of life that is meant for, like वो बता दिया कि ये ही अपना जो जीवन चक्र है वो है। बट लाइफ में आपको अपने आप को समझना भी तो जरूरी है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप अपना बॉडी हो ही नहीं एट द एंड ऑफ द डे। That's what the Gita says. Yeah, exactly. You are not your body. Yeah. Your body is just a clothing that you are wearing in this lifetime. Yeah. So you actually are your soul, and your soul is something that is जो बोलते सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोग उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कितने लोग उसको सोल बोलते हैं, कितने लोग उसको और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो दे चुके हैं उसको। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में आपकी इस लाइफ टाइम का नहीं, आपकी हर लाइफ टाइम की चीजें होती है। So when you are accessing your subconscious mind, you are actually accessing your deepest part of you, and इसके अंदर सारी आपकी शैडोज भी है जहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम्स है और सारी लाइट्स भी है, क्योंकि हर एक शैडो की एक लाइट है। अगर आपने उसको समझा, अगर आपने अपने पेन को समझा ना, वो आपको पावर देगी, वो आपको स्ट्रेंथ देगी एंड वो स्ट्रेंथ आपको काम करवाएगी। एंड दैट इज हाउ आई हैव गॉन इनटू दिस इंडस्ट्री एंड दैट इज हाउ आई हैव वर्कड थ्रू दिस इंडस्ट्री, because there was so much pain in my life that I transmuted through meditation and I got into that other side of unconditional love for myself and people around me. Like, so, like, not going into the details, but what kind of pain are you talking about when you say emotional pain, like breakup हुए, फिर family issues हुए, family के dynamics, and the thing is इसके अंदर आप जितना जितना समझते हो ना, यू अंडरस्टैंड आपके इनर चाइल्ड के बारे में, यू अंडरस्टैंड कि बचपन से हाउ आर यू बीइंग अपब्रिंग, तो आपकी अपब्रिंगिंग पे भी आपको आता है कि हाँ भाई मेरी थॉट पैटर्न ऐसे है तो क्यों है, एंड यू अंडरस्टैंड ओके आई हैव द कंट्रोल टू चेंज माय थॉट पैटर्न एज वेल। मुझे जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे जीने की जरूरत नहीं है, आई हैव द फ्रीडम टू चेंज माय थॉट पैटर्न एज वेल, एंड दैट इज व्हाट यू सी योर थॉट पैटर्न्स डिसाइड योर फीलिंग्स। ठीक है, पहले आप वो चीज सोचते हो, फिर वो आप फील करते हो और वो फीलिंग आपकी इमोशन बनती है और वो इमोशन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने थॉट को चेंज करते हो, आप अपना पूरा सीरीज चेंज करते हो। लाइक द व्हाट यू से कि वो अप्रोच बदलना जैसे कहते हैं, एग्जैक्टली, लाइक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ बदलना जैसे कहते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज। नहीं तो इसी बात पे लेट्स गो अ बिट डीपर इनटू व्हाट यू डू। सो जैसे तो आई वुड लव यू टू टेल की आप जितने भी प्रैक्टिस करते हो पहले तो वो लिस्ट डाउन कर लो और उसका टाइप क्या है, जैसे कैमरा शुरू करने से, रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले आपने मेरे को बोला कि यू एक होता है कि हीलिंग के लिए होता है और कुछ होता है प्रेडिक्शन के लिए होता है। हाँ. तो आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना ऑडियंस के लिए। हाँ, ओके, सो बेसिकली प्रेडिक्शंस बेसिकली यू डू थ्रू टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री, ये सब चीजें होती है जो पीपल, जो लोगों को है ना, दे हैव दिस बिलीव कि एवरीथिंग इज रिटर्न। यस, एवरीथिंग इज डेफिनेटली रिटर्न, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु डिसाइड्स योर लाइफ पाथ। Okay, your destination is written, but your path is not written. So how you approach life, how you see life is how you are going to perceive life. So इसी वजह से I would say कि yes, it is a good way to know whether this thing is going to work out for me or not going to work out for me through tarot reading, through numerology, through astrology. You should know about that. But at the same time, जब आपको actually में अपने ऊपर काम करना है, healing are the modalities, जैसे रेकी healing है, लामा फेरा है, प्राणिक हीलिंग है, एक्सेस कॉन्शियसनेस, देयर आर एन नंबर ऑफ हीलिंग जिसके अंदर बेसिक
बेसिक मोटो उनका यही होता है that you get into your own consciousness, that you get aware about your own soul, एंड जिसकी वजह से हर एक मोडालिटी में टेक्निक्स मेडिटेशन पे ही आएगी. सो इजियर वे टू मेडिटेट बेसिकली. कि लोगों को क्या होता है, मेडिटेशन जब सोचते हैं ना तो उनके माइंड में एक इमेज आती है कि अ पर्सन सिटिंग विद ज्ञान मुद्रा एंड चैंटिंग ओम ओम ओम. So meditation वो एक form of meditation है. हाँ, it's not the only path. Exactly. That's what people fail to understand. हाँ, exactly. Meditation बहुत, आप walking meditation कर सकते हो. आप जब चलते चलते अगर आप consciously एक एक step लेके चल रहे हो ना, that is a walking meditation. अगर मेरा पूरा consciousness मेरे पास है, मुझे पता है मेरी heel का, मेरी foot का, मेरे कौन सा toe, thumb, कौन सा अभी पैर धरती पे है, कैसे मैं चल रही हूँ, मेरे वॉकिंग पैटर्न क्या है, दैट इज अ मेडिटेशन. इट्स बेसिकली यू बिकमिंग अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ. ब्रीदिंग मेडिटेशन होता है, दैट इज विपासना. विपासना में यू फोकस कंप्लीटली ऑन योर ब्रीदिंग. ठीक है. रेकी में बेसिकली क्या होता है, रेकी में यू चैनल एनर्जी. सो उसके अंदर बेसिकली यू गो इनटू एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके. तो आप अपने हर एक बॉडी पार्ट पे आप हाथ रखते हो एंड यू डू हीलिंग ऑन थ्रू दैट. फिर आपका जब लामा फेरा होता है, लामा फेरा के थ्रू आप हीलिंग करते हो थ्रू वॉन्ड और थ्रू आप सिंबल, तो उसके थ्रू हीलिंग करते हो. प्राणिक हीलिंग में आप क्लियरिंग करते हो तो आप कोम टेक्निक करते हो. तो आपका जो ऑरा होता है, पहली चीज लोगों को ऑरा समझना बहुत जरूरी है. ओके. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव मिसकंसेप्ट. जो लोग नहीं बोलते वाइब है, वाइब क्या है? एक और नया टर्म आया है ऑरा पॉइंट्स करके, कि अगर जैसे मान लो कुछ आपने ऐसे मतलब नॉर्मल रैंडम शिट है कि अगर स्टोरी डाल दी और कुछ ऐसा उसने कर लिया, जैसे बॉटल फ्लिप कर दी 10,000 ऑरा पॉइंट्स, ऐसा करके उन्होंने मीम बना दिया है ऑरा के नाम को. लाइक ऐसा ऑरा पॉइंट्स, अपने जिम में अच्छा सेट मारा ऑरा पॉइंट्स, ऐसा आपके वाइब अच्छी ऑरा पॉइंट्स, ऐसा वाइब का दूसरा वर्जन है. नहीं, but like I feel like aura समझते ही नहीं लोग क्या है. Yeah, exactly. A lot of people have a very big misconception कि aura actually है क्या. हाँ. So basically aura आपका by birth आपकी aura energies होती है. हाँ. Okay, you have a aura. Aura is basically a subtle energy all around you. आपकी body के भी 7 layers होते हैं, पहले वो समझना. Okay. Physical body है, mental body है, etheric body है, emotional body है, फिर स्पिरिचुअल बॉडी. ऐसे 7 लेयर्स होते हैं आपकी बॉडी के, एंड जो 7th लेयर होता है दैट इज योर ऑरिक फील्ड. ओके. सो एवरी लेयर हैव इट्स ओन थिंग. तो वो एकदम जो सबसे बाहर होता है ना, तो इसलिए पता है कोई कोई लोग होते हैं, व्हेन सम पीपल लाइक आई वुड से नरेंद्र मोदी, ही हैज अ वेरी ह्यूज ऑरा. हाँ, आई फील लाइक कि मतलब वो नॉट गोइंग इनटू वर्क्स ही इज डन, बट इन जनरल वो कहीं पे भी प्रेजेंट है ना, यू पूरा रूम देखेगा उनको. सेम फॉर शाहरुख खान, आई फील exactly. कि वो कहीं पे खड़े होंगे ना, यू कैन नॉट मिस हिम. एग्जैक्टली. और लाइक वो जैसे मान ले अभी भी आ जाए, अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने 2 सेकंड तो देखेंगे उनको. एग्जैक्टली. फॉक लाइक वो ऑरा है उनका 100%. क्योंकि उनके अंदर क्या है, they have gotten and understood themselves so well, and they have gotten into their own energy so well that their aura is so huge. तो देखो ऑरा का फायदा एक ये होता है, जब लोग आपके ऑरा में, there are 2 types of energy in aura. Okay. Positive energy and negative energy. Okay. जिन लोगों की नेगेटिव एनर्जी होगी ना, जिन लोग सल्की रहेंगे, जो हमेशा नेगेटिव थॉट पैटर्न में रहेंगे, जो लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सिनिकल होंगे, लाइफ को सोचेंगे यार मेरा तो जीवन ही खराब है, यार मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता, उनका ऑरा बहुत छोटा होता है. Okay. उनका ऑरा बहुत छोटा होता है, because they have their thought pattern is limited to themselves. Their work is limited to themselves. Their heart is very closed. तो जब आपका हार्ट क्लोज होता है ना, तो आप अपने आपका लिमिटेशन ही आ जाता है, आप अपने बारे में सोचोगे. तो वो लोग चाह के भी ना चाह के भी सेल्फिश हो जाते हैं. ओके. बट जब आपका ऑरा बड़ा होता है, you think about others, you like collaboration. जो कहते हैं अपने हिंदू में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, world is a family. वो वाला थोड़ा ज्यादा आ जाता है. yes, most definitely. And more importantly, वो सेल्फलेसनेस से आता है, वो सेल्फिश मोटिव से नहीं आता. हाँ, 110%. Like I've seen interviews where Shahrukh Khan is talking to people and it's just like he is listening to every person, irrespective of what walk of life he is from, उसका past क्या है, no, वो उस मोमेंट में वो पर्सन क्या कह रहा है वो सुनेगा उस इंसान को. That is the main reason he has got that aura to himself, that everybody feels attracted, and a person with a big aura will be a good listener.
100%. 80% of the time they are a good listeners because they know that they empathize with people a lot. They understand that they are going through something and they'll always have ears for their problems and their things because they understand it. Understanding and like showing compassion for someone and showing sympathy for someone is very two different things. Sympathy, I feel like most of the time people get it wrong. Yeah, they do. Sympathize is like अरे बेचारा. No one is बेचारा. बेचारा नहीं होता, वो उसके circumstances है. You be like, bro, you have this problem. I am here for you. Exactly. It's the presence that matters more than anything. You're just there. Like recently मेरे personally किसी very close की death हुई, तो वहां पे क्या था, अब मैं रिवर्स तो नहीं कर सकता डेथ को. आई कैन ओनली बी देयर फॉर द फैमिली मेंबर्स एंड दैट्स व्हाट आई एक्चुअली डिड. मैं रुक गया एक दिन ज्यादा वहां पे कि आई जस्ट वाज देयर फॉर देम कि लाइक तू बोल. हमने लेजिट, मैं कह रहा हूँ लेजिट में हमने 5 शब्द एक्सचेंज किए होंगे, 5-10 सेंटेंस एक्सचेंज किए होंगे, बट जस्ट बीइंग देयर कि कुछ भी काम पड़ा तुम हो और उसको कुछ बोलना है तो मैं हूँ. Just that makes a difference, I feel. And that is also a aura thing because when you have a good aura, when you have an open aura, your presence make that person feel comforted. 110%. It's not the words that matter at the time when you are there with that person's energy. इसलिए तो बोलते हैं कब जब अपने हक करते हैं इंसान को तो your heart and that person's heart collides. Okay. Yeah. So you exchange energies and that is why you feel so good about that person. You feel so good about after hugging someone you love and you really adore. Yeah, like you have this thing where तू मेरा है, वो वाला फीलिंग आ जाता है. फील है लाइक इवन व्हाट हैपेंड इज कि वो जो था वो मेरे क्लोज में थे, ठीक है, फैमिली मेंबर्स के साथ था, तो मेरा भाई लगता है वो, तो उसका क्या सीन था कि रात को भूख लगी और लाइक वो किसी से बात नहीं किया उसने पूरे दिन में. वो कॉल आ रहे सबके, ये वो जितने से बात करनी है उतनी जरूरी में ही बात कर रहे हैं वो. और फिर मेरे को रात को बोलते भाई भूख लगी, मैगी बना दे. एंड देन आई मेड मैगी फॉर, और वो किसी को बोल नहीं सकता था वो. एंड ही केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक भाई तू मैगी बना दे. मैं मैगी बनाई उसको. इवन कुछ भी हुआ है एंड देन वी ऊपर जाके हम दोनों एक दूसरे को जैसे नॉर्मल कुछ हुआ ना हो ना वैसे बात कर रहे हैं. So that also I feel like is a aura thing. I feel like yes, it is. It definitely is because that's the comfort level he has with you. And a person with good big heart, open heart, and a good auric field will always feel welcome. Will always feel like will always welcome people unconsciously. Okay, he's not doing it intentionally, and everybody will be attracted to it. And इसीलिए it is very important for people who have big heart, open heart. And a good auric field to cleanse it every day. इसीलिए जो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर करा ग्राउंडिंग क्यों जरूरी है, क्या होता है एम्पैथ. एम्पैथ क्या होता है बेसिकली, उनकी एनर्जी फील्ड बहुत बड़ी होती है, उनका हार्ट चक्रा बहुत बड़ा होता है, तो वो बहुत जल्दी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं आपकी. तो जो इसी वजह से जो इंसान ये सब चीजों में होता है ना, उनको अपनी एनर्जी क्लेंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि दे विल अट्रैक्ट every sort of energies. Yeah, that was actually going to be my next question. For example, let's take my case. I'm a very outgoing person. I love when people come up to me and just be like, "Aaja bhai, baith ja." But that has also led me to have negative people in my life. Yes. Till the age of 16, I can confidently say, all my friends know this. Like I didn't have one as a मेरे फ्रेंड्स नहीं थे. मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स कंसोलिडेट हुए हैं कि हाँ ये मेरे दोस्त, ये मेरे लोग हैं. It was at the age of 17 and a half. एक ही है वो रही है. बाकी everybody else came later in life in general. And that's okay. That's to be very frank. That is something I would say. मैं एक चीज जरूर बोलूंगी. Right now, a lot of people are really scared to be alone in their life. A lot of them. एंड लेकिन मैंने ये नोटिस करा है जब तक आप अकेले अपने साथ रहना नहीं सीखते हो ना, जब तक आप अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते हो ना, आप लाइफ में ना हमेशा है ना एक स्पेस फिल इन करते रहोगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट एंड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. एंड दैट इज हाउ आप अगर अपने if you are being very critical to yourself, okay, that is I'm giving an example. If you start being so critical to yourself, you're talking to your friend, what would your friend say to you? कि मतलब like वो annoy हो जाएगा? No, not really. Like for example, critically as in थोड़ा एक example. हाँ, अगर मैं अपने आप को self pity कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ यार मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे में तो
तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद द फ्रेंड विल आल्सो भी कि पहले तो स्टार्टिंग में सपोर्ट करके नहीं नहीं कर सकते तो फिर एक टाइम के बाद थक जाएगा आदमी, लेकिन समझा के। वही चीज है, तो वो चीज आपको अपने लिए लेकिन समझनी जरूरी है कि व्हेन यू आर बीइंग क्रिटिकल टू योरसेल्फ, दैट इज योर माइंड बीइंग क्रिटिकल, ओके, यू आर नॉट योर माइंड, ओके, वो उस सर्कमस्टेंस में डरा हुआ है, यू आर स्केर्ड एट दैट टाइम। सो इसीलिए आपको अपने अंदर भी वो कॉन्फिडेंस और एक सपोर्ट ढूंढने की जरूरत है, जहां आप अपने माइंड को बोलो कि इट्स ओके टू फील व्हाट यू आर फीलिंग, इट्स ओके टू फील लाइक you won't be able to do it, but at the same time तूने 10 चीजें और करी है, उसको तो देख, उस एक को मत देख, वो 10 चीजों को भी देख, and figure that out, you have done it and you can do it, that is self motivation। and वो ही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप उस चीज को बाहर ढूंढने जाओगे ना, वो इंसान 4 बार करेगा, 5 बार करेगा, 6ठी बार वो भी थक जाएगा, लेकिन ये जब आप अंदर से इनकलकेट करते हो ना यार, तो आप अपने आप को नहीं, आप अपने 4 लोगों को, आजू बाजू को भी मोटिवेट करते हो। आई फील लाइक ये आपने थोड़ी मेरी लाइफ की कहानी कह दी, लाइक आई लर्न दिस द वेरी वेरी हार्ड वे। आई फील लाइक मैं बहुत ज्यादा गिर के सीखा ये चीज की, मतलब आई डिडंट रियलाइज कि मैंने क्या अच्छा करता हूँ, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू बी इन द फैट कि ओ पीपल आर डूइंग दिस most of the people are today। yeah, and I feel like then when I talk to them, like I actually interact with them, I'm like damn, ये भी कुछ जूझ रहा है किसी लाइफ प्रॉब्लम से। And then you just realize that everybody is just a set of like fixing just a set of problems at this point. Yes, they are, and they are very good at like creating a facade for themselves। वो फेक एक मिरर बनाना, फेक मिरर बनाना और अपने लिए है ना मास्क क्रिएट करना, बट वो मास्क इतना हैवी हो जाता है ना, आफ्टर अ पॉइंट इवन यू आर ड्रैगिंग दैट वेट, देन वो आप 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, कभी ना कभी वो टायर्ड, यू विल गेट टायर्ड, यू विल गेट एग्जॉस्टेड, आपका बर्न आउट आएगा ही आएगा एक पॉइंट के बाद। सो इसलिए तो बोलते हैं जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, यू बिकम ऑथेंटिक। रोना आ रहा है रो रहे हो, हंसना आ रहा है हंस रहे हो, अपने साथ रो भी रहे हो, अपने साथ हंस भी रहे हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो, अपने आप को सुन भी रहे हो, बिकॉज आपका डिसएसोसिएशन हो जाता है। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाउ व्हाट यू विल थिंक इज आई एम माय प्रॉब्लम्स, आई एम दिस, आई एम दैट, बट जब आप मेडिटेशन करने जाते हो आपको रियलाइज होता है मेरा दिमाग और मैं अलग प्रॉब्लम है। हाँ, इट्स नॉट even in I feel like relationships also, it's you and the partner versus the problem, not yes always not against each other, वो वाला तो ये सेल्फ में भी अप्लाई हो गया, क्योंकि you are not the problems तेरी लाइफ में है, तू प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को वो प्रॉब्लम झेलनी है exactly और ओवरकम करनी है, वो वाला फैक्ट है। तो वही तो जब अपने रिश्ता एक इंसान के साथ बनाते हैं, तो वही रिश्ता अपने साथ क्यों नहीं बनाते? द फर्स्ट सोलमेट, आई हैव दिस बिलीव, द फर्स्ट सोलमेट of your life should be your own soul, because that is the actual definition of soulmate. You are your own soulmate, so be your own soulmate first and then later on find your soulmate after that। Yeah, that's a very true sentence, I feel like। नहीं तो इसमें मैं एक और टॉपिक में डाइव इन करना चाहूंगा, which I feel like लॉन्डे देख रहे हैं, लॉन्डे बहुत रिलेट करेंगे। आई फील लाइक दिस इज अ वेरी इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम, लाइक इंडिया में बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड पता चलता है, मेन आर नॉट एक्सप्रेसिव एंड आई टेल यू, अभी जो हुआ मेरे फैमिली में जो हुआ, ठीक है, तो इट वाज अ डेथ, ओके, सो लाइक आई वेंट देयर एंड आई सॉ देम द डेड बॉडी एंड ऑल, एवरीथिंग इज फाइन। मेरे को जब न्यूज भी ब्रेक इन हुई, आई कुडंट क्राई, आई डोंट नो, आई जस्ट कुडंट क्राई, बिकॉज़ आई डोंट नो, लाइक मैं बचपन से मैं कोई भी ऐसी न्यूज में मैं रोया नहीं, एंड वो जो था वो वेरी क्लोज्ड वन थे मेरे, तो आई इट फेल्ट रॉन्ग नॉट टू क्राई, बट आई कुडंट लाइक, और ये चीज बहुत लड़कों के साथ होती है कि they just can't cry, and even क्या हुआ, मेरा जो रोना निकला भी ना, it was like a 5-second affair, वो भी because I saw my relatives जो usually are the strongest people I know, कि वो दुनिया को लड़के आए हैं, और वो लोग जब टूटते हैं तब वो देख के I teared up, not necessarily because वो incident हुआ। So I'll tell you something, usually it is said that men are more practical people, because they 100% they work from their masculine energy, okay, and feminine are more females are more feminine because they work from their heart, they work from their emotions, okay, and that is why that
masculine and feminine balance is needed in life. Okay, तो there are two, and ये चीज समझना कि आपकी खुद के अंदर पहली चीज masculine feminine है. Okay, it's not like कि मेल है तो उसके अंदर सिर्फ masculine ही होगी. हर एक इंसान के अंदर masculine and feminine energies है. तो मोस्टली क्या होता है लाइफ में ना, बीइंग अ मेल, they are being told to tap into their masculine energy. Yeah, that's true. Like वो अपने इमोशनल साइड पे ज्यादा फोकस नहीं करवाते. Exactly. I guess इंडियन जो पुराने लोग थे वो लोग भी वैसे वो कट्टर टाइप होते हैं, क्योंकि उनको बनना पड़ा था. देख, I'll tell you something. When you go into the ancient times, okay, I'm talking about 100 years ago, 200 years ago, when our ancestors were there, the Stone Age वाला टाइम था. वहां पे एक वो बाइफिकेशन हो गया था जहां men were the providers, okay, and women were the nurturer and caretakers. तो उनका काम होता था बच्चे संभालना, खाना बनाना और बच्चों को बड़ा करना. मैन का काम होता था हंट करके लेकर आना, खाना लेकर आना, प्रोवाइड करना फैमिली के लिए. रीजन बीइंग, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, men have testosterone and that is the reason कि उनके अंदर बॉडी बिल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो फिजिकली ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, मेन मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा होते हैं. एग्जैक्टली. तो इसका मतलब ये नहीं है कि women are weaker, but they are. Trust me, women actually were given at that time, they were given more importance than men. हाँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या सीन था कि इवन जैसे बच्चे बड़े कर रहे तो उनको भी वो वैल्यूज इनकलकेट करना, वो लव जो आई फील लाइक इवन राइट नाउ व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी, फैमिलीज अराउंड मी, वुमेन वो जो लव देना पड़ता है उनको, वो मैन दे ही नहीं सकते. उतना प्यार होता ही नहीं मैन में देने को. आई फील लाइक होता है बट इट इज मोर, अरे लाइक इट्स लाइक जो इमोशनल ऐसा कि यू आर फुल्ली ऐसा एक्सप्रेसिव अबाउट इट एंड लाइक. और देखो क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है उसकी नीड्स होती है, वो मदर फुलफिल करती है. और आई फील लाइक कि और इवन 9 मंथ्स पहले तो रखना अपने पेट में, उसके बाद जब वो तो पोस्ट प्रेगनेंसी का पूरा 1-1.5 साल का जो चलता है आई फील, और वो मैन फिजिकली कुछ भी कर ले पर इमोशनली ज्यादा भारी होती है चीजें करनी. लाइक इन जनरल इमोशनल टास्क्स आर मोर हेवियर देन फिजिकल टास्क्स आई फील. Yes, and more I'm not talking only in emotional and physical perspective, but जब पहले की women होती थी ना, why they were treated, because they were the family bearers, okay. So पहले के टाइम पे it was considered कि जो अपना वंश आगे बढ़ा रही है, उनको प्रायोरिटी देती थी. They had the priority to have a choice किसके साथ वो अपना वंश आगे बढ़ाएगी, किसके साथ उनको लगता है कि मेरा बच्चा सिक्योर फील कर पाएगा, मैं सिक्योर फील कर पाऊंगी. आई विल हैव माय पार्टनर एट दैट पॉइंट. सो दे हैड दैट फ्रीडम. अपने इवन इफ यू गो फॉर रामायण एंड महाभारत, अगर अपने एंशिएंट बुक्स में पढ़ते हैं, हमेशा एक लड़की को स्वयंवर का ऑप्शन मिलता था. कंपटीशन में जाएंगे वहां पे वो फिजिकली जो भी कर रहा है वो तो ठीक है, पर वो लड़की पे होता था. Yes, it was always the princess of the kingdom because she was given the opportunity because she is the family bearer of the family. जो भी वो वंश में जा रही है उसका कुलवंश आगे बढ़ाएगी. तो that is a very auspicious and a very sacred thing to have. And अपने सनातन धर्म में I would say it is considered very pious. बट वही चीज ओवर द पीरियड है ना, वही चीजों का है ना बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन वे में दिखा दिया है. अभी तो इवन राइट नाउ मूवीज एंड टीवी सीरीज में लाइक सॉफ्ट लाइक सेक्सुअलाइज बहुत ज्यादा कर दिया है चीजों को. आई फील लाइक इन अ वे यस, बट एट द सेम टाइम पता है मैं ये बोलूंगी कि आज के टाइम पे ना लड़कियों पे ना इतना बर्डन डाल दिया है, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी परफेक्ट. दे नीड टू बी अ परफेक्ट मदर, दे नीड टू बी अ परफेक्ट हाउसवाइफ, they need to be a perfect businesswoman, they need to be a perfect everything. And then if they are fighting for their causes, they are called feminists and they are bullied and shamed for that. I feel like feminism को और even उसमें भी क्या कर दिया कि फिर टॉक्सिसिटी बना दी है उस चीजों को, दोनों बाजू से बना दी है. लाइक इवन फेमिनिज्म में फिर बहुत लोग है ना फायदा भी उठाने लग जाते हैं. वो भी गलत है. और इट्स नॉट अबाउट हु इज बेटर मेल और वुमन, इट्स अबाउट देयर बैलेंस. सो मैं ये तेको बोलूंगी, इफ वी गो 50 इयर्स बैक ना, पेट्रियार्की थी, ठीक है. पेट्रियार्की भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी. पहले के टाइम पे जो मेन थे, दे हैड दिस अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दे वर वेरी ग्राउंडेड.
उनकी ग्राउंडेडनेस थी, उनको ये समझ थी. इफ यू गो टू महाभारत, रामायण, ये टाइम पे जाओगे ना, they had that sensibility and calibrability कि हाँ भाई, women are needed to be respected. हाँ, उनके बिना सोसाइटी नहीं चल सकती. Exactly. फिर उसके बाद पेट्रियार्की आई, जहाँ men started to consider bigger than women. हाँ, वो वहाँ पे गलत हो गया. एंड फिर नाउ अब वो बैकलैश आ रहा है, उसमें फिर बहुत सारी रेबेल हो जाती है वुमेन. Exactly. और फिर वो वहाँ पे फिर दोनों बाजू का नाम खराब हो जाता है. Exactly. तो वही चीज है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ every single human have the capacity to balance their masculine and feminine energy. Okay, every single person. As you question the first question of yours कि not a lot of men are able to express their emotion. तो पहली चीज उस चीज के लिए एक environment create करना, families को भी एक environment create करना where they are okay for their boy child to cry. Men don't cry. ये वो नोशन बन, इसलिए एटलीस्ट इंडिपेंडेंस एरा से तो यही चल रहा है. फील है कि मिनिमम, मतलब उसके पहले इतना नहीं आइडिया, पर जैसे इतने, और उसमें भी क्या सीन था, आई फील है कि इंडिया में इतने सारे अटैक्स हुए, तो इन जनरल क्या होगा कि वो मेन को टफ बनना पड़ा झक मार के पहले तो और वो रूथलेस बनना पड़ा उनको, इन द सेंस कि वो फिर ट्रिकल डाउन हो गया पूरा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रिकल डाउन हो गया. आई फील लाइक इवन आई सी माय रिलेटिव्स, वो लोग भी, मैंने पहली बार रोते हुए देखा उनको लाइफ में. I understand, I know that. Yeah, so like it was a very, उनको देख, और एक तो देखा ही नहीं आज तक उनको रोते हुए, तो उनको रोते हुए देख के टूट गया मैं. Exactly. And एक देखो मैं बात बताती हूँ, what actually happens now when you are very much aware and when you are in that consciousness logical mind ना, and मैं तेको बोलूँ लाइफ में there is something above logic and emotions as well. Not a lot of people want to explore that, and that is spirituality. Yeah, I feel like that's true. Like life is not just about being logical. Life is not just about being emotional. It is about being balanced. It is a tightrope that you cross through by walking on that steps. आप एक साइड पे इंक्लाइन करोगे, आप एक साइड गिर जाओगे, आपको वो रोप चलनी है. So it is about balancing both the aspects of life. And this is a very deep thing actually. You think about it, yeah. It's not. And Geeta explains this actually very yes, good. See, जो लोग जैसे 3 गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, उसमें भी फिर जो लोग राजसिक होते हैं, राजसिक में भी आई फील लाइक रजस, तमस और सात्विक, हाँ, उसमें मंदबुद्धि लोगों के बारे में बताया गया है कि जो डिनाई कि ये नहीं होता, कि हर चीज में यू नीड अ बैलेंस. योगी वो होता है जो बैलेंस बनाए चलता है, एंड ही लिव्स लाइफ. इट्स नॉट लाइक कि सन्यासी ही सिर्फ अटेन करते हैं. So that is a very beautiful lesson of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, पूरा entire Bhagavad Gita is dedicated to that one message. Yeah. Very important message that you don't need to leave your livelihood. You don't need to become a Buddha. You aren't a Buddha. Desires में रहते हुए, उस माया जाल में रहते हुए कैसे मैन्यूवर करना है वर्ल्ड को. Exactly. That's what the Gita teaches. Yes, very true. Because there is no truth, or there is no purity, or there is no consciousness above Lord Krishna, even for me, because I am very close to Lord Krishna. I believe in him a lot. So everywhere I go, and I would say one thing for sure, मेरा पहले भी बिलीव लॉर्ड कृष्णा में हमेशा से रहा है, ठीक है. लेकिन जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी लाइन चूज करी अपने लिए, मैं मेडिटेशन स्टार्ट करा, मेरा जो कनेक्शन है गॉड के साथ, लॉर्ड कृष्णा के साथ, वो अपने आप एम्पलीफाइड हो गया है. आई फील हिज प्रेजेंस. आई फील like every time I'm going to some place ना, मैं उनको consciously बोल देती हूँ, you are going before me to that space, and he'll handle that. वो मेरे लिए handle भी कर देते हैं सब कुछ. तो वो एक ट्रस्ट और वो एक फेथ होना जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे मेरे टास्क करना जरूरी है. तो बैलेंस कैसे कर रहे हो आप अपने इमोशंस और अपने फेमिनिन एनर्जी इज वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी. अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज योर फेमिनिन एनर्जीज आर कनेक्टेड टू योर मून, your Neptunian energy, okay? And your masculine energy is very work focused, or like it's a very what do you say, physically like uptight. yes. थोड़ा कि uptight से ज्यादा it's more of like क्रिया पे काम करना. हाँ, ठीक है, do the work ऐसा. yes. वो लॉजिकल दिमाग है कि you do it ऐसा. even what happened, जब मेरे को न्यूज ब्रेक हुई, मेरे को ये नहीं है कि वो प्रोसेस करूं, मैं बोला सामान पैक करो निकलो. Like that logical brain just of me went on, what's the next step?
Exactly. And then I was like, I did it. I did all the packing and I was like, wait a second. Yes, you need to process it. प्रोसेस तो कर लूं, मतलब हाँ, वहां जाके पता चले मेरे को मैं वहां जाके नम हूं, हाँ, क्योंकि लोगों से डील भी करना पड़ता है. यू हैव टू काम डाउन. लाइक इवन मेरा भाई जब तक मैं गया नहीं था, उसने किसी से बात नहीं की थी. मैं आया इसके बाद ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट. बस उसके लिए वो पहले 2-3 घंटे वर वेरी इन शॉक. yeah. So you actually bring out a very good point about being numb. Okay, what men usually do, because they are unable to process that emotion, they are not able to express it to, उनको safety नहीं फील है. ठीक है, हर्ष पहले वो चीज समझना कि आपको एक इमोशनल एक्सप्रेशन देने के लिए ना सेफ्टी स्पेस फील होना बहुत जरूरी है. क्यों जो मेल्स में है ना फेमिनिन एनर्जी से इतनी दबी होती है, बिकॉज उनकी मैस्कुलिन एनर्जीज ने उनको इतना सेफ्टी नहीं दिया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. 100%. उनको बहुत डर लगता रहता है वो. एंड मैं सच्ची बोल रही हूँ, आई कैन वाउच फॉर दैट. अभी आज के टाइम में जितने मेल फिगर्स है, इवन इन माय लाइफ आई हैव अ लॉट ऑफ मेल फिगर्स इन माय लाइफ, बट दे लिव देयर लाइफ फ्रॉम द स्पेस ऑफ फियर. दे आर लिविंग देयर लाइफ फ्रॉम द स्पेस कि भाई अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो गया तो. They are the providers. They are doing everything they can at their potential. Yeah. But at the same time उनका हमेशा back of the mind unconscious डर चलता रहता है. And जब आप ये fear से जीते हो ना हर्ष, that is when you are not actually living. You are surviving. आप survival mode होते हो. That's pretty much what men do. Like even until recently, like I feel like until a year ago, I was in survival, pure survival mode. Where वो वाला आपने जैसे फैक्टर बोला था ना कि before finding peace in someone else, like किसी और से तुम वो चीज मांगो खुद पे करो. मैं उस वाले जोन में था कि दूसरों पे ही डिपेंडेंट हो रहा था एंड शिट. एंड देन प्लस आई फेल्ट कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ लाइफ में, जबकि आई वाज 19. एंड ऊपर से अभी ये ट्रस्ट मी, ये सब तुम Gen Z का है. आई फील लाइक because I have talked to so many Gen Z about the same particular issue. I had a conversation with few other people who were just 18, who were just about to clear their school and they were about to enter their college and everything, and they were like, oh yeah, we have lost 18 years of our life. I'm like, you have lived 18 years of your life. I also was that person, and then till now actually till the age of 20 I feel like मैं यही था. I used to feel like I used to see people around me, and I am very fortunate to have a very good set of friends. And what do you think is the reason for that? नहीं मैं I'm getting to that. So like मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि मेरे set of friends touchwood जो अभी है, it's very sorted set of people. Like they talk about emotions, we talk about it, and we made an active choice to do that. कि guys talk about it. That's nice. Because at the end of the day दुनिया जालिम है. दुनिया जालिम है अगर आप उसको बनाओगे. नहीं, so like बहुत लोग बना देते हैं. You don't want to make that. हम पर्सनली नहीं करना चाहते, पर सामने लोग ऐसे आते हैं, and sometimes you got to deal with it. Okay, I'll tell you something. What I believe it. Okay. I'll say one thing. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. It's the same. 100%. Okay. So when you see things from a very negative and a very like cutthroat point of view, and you think कि life तो मुझे यहाँ खाने को आ रही है, you will see circumstances in that way. You will face circumstances in that way. Yeah. I'm not saying be delulu, okay? हाँ, वो हम लोग ने वही बोला कि हम delulu में नहीं रहेंगे. We'll make sure we are a very positive personality. हम कहीं भी जाते हैं, even पूरे ग्रुप में everybody सामने वाले को रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे. भैया ये कर लो, जो भी होगा कुछ भी होगा. We'll initially from a normal point of view we'll be like कुछ काम करने जा रहा है, बढ़िया काम होगा, कुछ हो जाएगा. Exactly. हाँ. But लेकिन circumstances भी कभी-कभी, and then you cannot be delulu all the time. Sometimes you got to be tough. Yeah. Got to be tough. तो इसलिए we make an active choice to talk about our emotions. Yeah, all the guys in the group. But लेकिन क्या है उसमें क्या हो गया है कि बहुत सारे people are short. Short as in short कोई नहीं होता. Everybody has their वो कि everybody, and I wouldn't say difficulty. It's challenges more than difficulty. Difficult कुछ नहीं होता, challenging होता है कोई भी चीज. बट उसमें मेरा क्या फैड हो गया था कि मेरे दोस्त है ये कर रहा है, he found his thing or she found her thing, and then I am in that fad कि oh I have not found my thing.
So everybody is searching for their soul. So I love this something about your generation, I would say. Okay, not you are not a followers. Let me tell you something about your Gen Z and Gen Alpha group. I have noticed a lot of people, you are not a followers. Up till what I am age right now, I was born in 97, so I am a millennial. I would count myself a millennial. Okay, borderline Gen Z millennial, borderline, but ऐसे तौर तरीके मिलेनियल ही थे 100%. यस यस. सो मेरे एज ग्रुप तक है ना बेटा, सब है ना बहुत ज्यादा फॉलोअर है. जो घर वालों ने बोल दिया, जो सोसाइटी में चल रहा है, जो कल्चरल चल रहा है कि हाँ चलो 9 to 5 जॉब चल रही है, वो उसमें आपको इतना सिक्योर मनी मिल रहा है, उसमें आपको इतना प्लेसमेंट मिल रहा है, इतना ये चीज मिल रही है, तो कर लेते. आई लव दिस कि पीपल आर गोइंग बिहाइंड देयर लाइफ पर्पस. पीपल आर एक्चुअली फाइंडिंग. एंड देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. There are people who found their life purpose at the age of 74. There are people who found their life purpose at the age of 50. And they are thriving in their life right now. I am connected to those people because they are in the same industry as I am right now. Okay? They are into the spiritual industry. And their life purpose is to promote their work in such a way where they are able to help themselves and help others. तो उनका काम ही है कि वो दूसरों को हेल्प करे और ग्रो करने में हेल्प करे. उनका पर्सपेक्टिव मनी को लेकर ही नहीं है. इवन तुम लोगों की जनरेशन को मैं देखूंगी ना, यू गाइस आर सो सॉर्टेड कि हाँ भाई मुझे पता है अगर मुझे पैसे कमाने, मेरे को पैसे कमाना आता है, मुझे पैसे का टेंशन है ही. वो टेंशन नहीं है. हाँ, इवन राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, मेरे को ये टेंशन नहीं है. मेरे पापा को टेंशन लगी रहती है कि जॉब कर ले, ये वो, तू क्या करेगा. मैं बोला वो करना होगा, घिसना होगा, वो घिस लेंगे. जब तक उम्र है तब तक अगर तुम गिर सकते हो, तुम ज्यादा पुश कर सकते हो अपने आप को. जिस और आई फील लाइक एक शॉर्ट फ्रेंड ग्रुप होने का ये भी एडवांटेज है कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम इज स्टार्ट अर्ली. अभी ऐसा टाइम है कि मैं नहीं 4-4 घंटे की नींद पे चला लूंगा अपने आप को, लाइक जरूरत पड़ी तो. ऑब्वियस हेल्थ सैक्रिफाइस करना बहुत घटिया चीज होती है. नेवर डू दैट. बट अगर पुश थ्रू करना पड़े तो इस उम्र में तो भी यू आर फ्लेक्सिबल कि गिरोगे तो उठना इजी होगा. यू नो दिस जेन ज़ी में बहुत ज्यादा कॉमन है वो कैट एंड डॉग फाइट होती है ना सोशल मीडिया पे. टेक्स्ट पे हो रही है फाइट है, तुम्हें ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को. एंड दैट्स आल्सो डाउनसाइड ऑफ टेक्सटिंग. आई फील लाइक इन जनरल वो कम्युनिकेशन गैप आया वहां पे इट इज वेरी कॉमन. बट एट द सेम टाइम ये चीज है ना, हम लोग में बहुत सारे अलग अलग फेजेस भी होते रहता है बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स भी होता है, उस वजह से भी थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं. वो सब चीजें भी बहुत सारी चलती रहती है. विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट इन दैट डिटेल. बट मेजरली क्या होता है, दैट इज द रीजन. अब पहले के टाइम पे पीपल यूज्ड टू प्रेफर मीटिंग फेस टू फेस. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर मीटिंग फेस टू फेस यू आर कैलिब्रेटिंग पर्सन. ओके, कि क्या बॉडी जेस्चर्स क्या है, उससे पता चल जाता है आदमी का कैरेक्टर समझ आ जाता है. सो एंड एक बहुत अच्छी टेक्निक इफ व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत इजी एंड बहुत अच्छी टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ. इफ यू वांट टू कैलिब्रेट अदर, कैलिब्रेट बेसिकली क्या, उस पर्सन की सेम वेवलेंथ पे आना, सेम एनर्जी पे आना. सो ये चीज है ना, कोई भी आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई भी आप अगर किसी फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज वो कॉन्वर्सेशन बहुत ईज हो जाएगा. आप दोनों एक सेम लेंथ में आ जाओगे. पहली चीज, व्हेन द पर्सन इज एट दिस लेवल यू हैव टू मैच द एनर्जी. ओके, जब भी वो इंसान जो भी एनर्जी में है ना, उसकी एनर्जी मैच करो. अगर वो गुस्से में है, भले उसको आप कोई स्टेटमेंट ही बोल रहे हो, बट उसको वो एनर्जी मैच करके बोलो. Not necessarily be angry, just be in that same एनर्जी. हाँ, कि तुम भी उतने एक्टिव हो. हाँ, उसमें कि इवन इफ वो गुस्सा करे तो गुस्सा नहीं करे, पर उसकी वेवलेंथ को मैच कर दे तो ऑटोमेटिकली he'll become कि okay this person matching my energy, तो we can be थोड़ा काम. हाँ, एग्जैक्ट. अगर उस इंसान को आपने बोला ना शांत हो जा, that person will freak and that person will yell at you. हाँ, मम्मी के साथ मैं बोला शांत हो जा, नहीं मानते. मैं बोला जा रहा हूँ 5 मिनट नहाने, तेरी तो मम्मी को भरोसा ही नहीं है. इतने साल से कॉलेज जा रहा हूँ तो भी कि उठ के चले जाऊंगा कॉलेज में. नहीं, I get what you're saying. Yeah, so when you are going to say shant, that person will get triggered more and that person will get angry more. So rather than doing that, just match their energy and say, हाँ, I'm going. That's it. Okay, match that energy. और बता. हाँ. I do that all. ये कोई गुस्सा है, मैं बोल रहा हूँ तेरे को जितना गुस्सा करने कर ले. हाँ, कर ले. मैं सुन रहा हूँ, तू कर ले. And match the energy. And
Second thing is match their breathing pattern. Okay, that's something I've never thought about. Yeah, because when you're matching the breathing pattern, basically you are actually getting into that tune of their energy. So interviewers वो सब calibrate ज़्यादा अच्छे से कैसे कर पाते? Because they have same breath level. They are like अगर किसी की shallow breath है तो the interviewer, especially if you are going for a session or if you are going for an interview, that person will try to match your breath. So that's something. Yeah, even I learned it very recently, and it is a very good thing to calibrate a person because you know that agar so there are different types of breath, and every breath denotes something new. Okay, if the person is breathing, having a very deep and a relaxed breath, बंदा बहुत relaxed, बहुत calm है, बहुत relaxed. Shallow breath है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है. He's thinking a lot about something. Okay, and रुक रुक के breath आ रही है, that means he's very emotional. Blockages है, कहीं ना कहीं energy blockages है. So every breath has its own meaning. So when you are and कैसे judge करते हो? How do you understand someone's breath? Is through their shoulders. Okay? Yeah. उनके shoulder movement notice करने लगो. Just notice their shoulders for 5-10 seconds. आपको अपने आप notice होने लगेगा उनका breath pattern क्या है. कभी जैसे मेरे कोई फ्रेंड था उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ तो droop the shoulders थे बहुत ज़्यादा. हाँ. He felt very tired of that thing and then weight आ जाता है ना आपके shoulders पे. So you it's feel just like weighted. emotional baggage. It's not even physical, it's just emotional baggage. Yeah. And then I met another friend who was very happy, he's doing good in life. So वो ऐसे हुआ छाती चौड़ा होके ऐसे चलेगा शांति से. Yes. And he was very calm, but like he was very ऐसा confident about it. Yes. तो आपका chest अपने आप broad हो जाता है, आपका ये चीज broad हो जाता है when you are very confident. So इसलिए बोलते हैं ना अपना जो sitting और standing postures होता है वो बहुत matter करता है. अपने बोलते हैं ना roll back your shoulders and always sit and because that denotes confidence, that denotes your openness to communication. That is like हाँ भाई I am open and it's okay to be where you are. पहली चीज ये समझना बहुत जरूरी है. You don't need to fake it till you make it. ये लोग बहुत ज्यादा मिसकंसेप्ट करते हैं कि मैं ऐसे चलूंगा ना तो मेरा बहुत अपने आप कॉन्फिडेंस you have to do your inner work dear. You have and that is the thing. You have to allow your feelings to be. बुरा फील हो रहा है करो कोई दिक्कत नहीं है. बुरा फील हो रहा है, एंशियस फील हो रहा है, वरीड फील हो रहा है, लेट दैट इमोशन फ्लो थ्रू यू. नहीं आई फील लाइक बट इसमें मेरे को मेरा एक डाउट ये है कि फिर वो एक कब तक नहीं दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड. कब तक मतलब कि आप इमोशन फील नहीं करो, आप इमोशन थिंक कर रहे हो. जब आप ये कब तक क्वेश्चन आएगा ना तब आप यहाँ पे हो. ये समझ जाना. अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस आर मेंट टू बी फेल्ड बाय योर हार्ट नॉट बाय योर माइंड. You don't intellectualize your emotions, you feel your emotions. नहीं वो मेरा लॉजिकल ब्रेन ओके मान लो मैं फील करने लग गया. एक तो मैंने वो ये क्या होता है फील करने लग गया. ये तो टाइमर थोड़ी ना होता है इसका. नहीं वो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग बिकॉज़ आई फील लाइक many people also go into this rabbit hole. Yeah they do. Yes they do. Even I have felt that. Okay. Yeah. I have experienced it so that is where your consciousness come into awareness. Okay. You become more aware where you are breathing from. Okay. Start focusing on your breath. When you know, every time you notice now you're getting into your head, every time you notice that you are becoming very too logical, way too thinking, start focusing on your breath. Just focus on your breath. Just focus on your breath. And when you start focusing, अपने आप आपका attention आपके हार्ट पे आएगा, ठीक है? और उसको बहुत uncomfortable फील होगा. आपके माइंड को वो चीज बहुत uncomfortable फील होगी. नॉर्मल नहीं है. हाँ. माइंड इज वांटिंग टू थिंक. Yes, it wants control. तो उसको डर लगने लगेगा कि हो क्या रहा है भाई? What is happening? I am not me. Yeah. वो imposter. You feel like an imposter. Exactly. At that point, yes. But at the same time, understand that your heart is asking for you that. उसको वो uncomfortable. Heart की requirements को पूरी करो. Let the heart be itself. Yes. Be yourself. Yes. तो वो जब आप अपने हार्ट में you just sit with that for like even 5 minutes. मेरे साथ कितनी बार हो चुका है where I have experienced some very intense emotions, anxiety attack, panic attacks आते हैं. What I tend to do it जब भी मेरे को panic attack आ रहा है या anxiety attack आ रहा है, मुझे पता है मुझे आ रहा है, ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ. I just sit with it. No thought, nothing. Breathing पे focus करती हूँ अपनी, फिर उसके बाद अपने हाथ स्पेस पे जाती हूँ. I just put my hands on my heart. I just say it's okay. It's okay. It's okay. चिल करने के लिए भी नहीं बोलते. It's okay. It's okay. हाँ. जो है जैसा है मैं उसको वैसे एक्सेप्ट करती हूँ.
हमने जब चिल करने के लिए बोलते तो हमने उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। rather than just be like let it flow. Yes. let it flow. यहाँ तू I'm feel कर रहा है, जो भी है feel कर। हाँ, I am here. उसको इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना है, वो चीज है, वो पेशेंस। मैं ये बोलूंगी पेशेंस चाहिए चीज में। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, दैट्स व्हेन यू सी द रिजल्ट एंड दिस इज ऑन अ वन डे। यस एवरीथिंग इज अ प्रोसेस ना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाजंट बिल्ट इन वन डे ना। Yeah, that's so true. And it's just कि even क्योंकि people tend to forget कि तुम्हारी फैमिली कितना बड़ा है रोड लेके बहुत ज्यादा बड़ा। Your upbringing, the way you were taught. So that is what life में पता है spirituality what does it teaches you? Spirituality का actual मतलब मैंने समझा ये है कि it is about unlearning the things that you have learned all your life. हाँ, it's just breaking those patterns and building patterns. So how do you do that? Unlearn. And that's so easy person to say, but like वो करना is a process and you gotta actively sit and like discipline है यार, सच्ची बताओ ना और कुछ भी नहीं है, discipline है। Yeah, but it's जैसे like देखो you gotta put the effort. हाँ, तो अगर देखो अच्छा चल तेरे को अगर जिम करना है, तेरे को फिजिकली अपने आप को फिट करना है, उसमें भी नहीं चाहिएगा तेरे को, उसमें भी तो डिसिप्लिन है। एग्जैक्टली to get your hours in the gym, doing the exercise in the proper form, और तुम ओवरवर्क नहीं कर सकते मसल्स को, वो सब भी रहता है। तो it's just the same thing just for yourself, your heart. It's your for mental physical मसल बना रहे हो, वैसे आप अपना मेंटल मसल बना रहे हो, अपना अपना इमोशनल मसल बना रहे हो। जब आप मेडिटेशन करते हो आप अपना मेंटल मसल स्ट्रांग करते हो, एंड जब वो स्ट्रांग होता है ना आपका पूरा बॉडी स्ट्रांग होता है। I feel like that's more, it's more of a role here than actually, because even best sports person have the best bodies, वो mentally strong है, इसलिए वो कर पा रहे हैं, और वो it goes hand in hand, okay? हाँ, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इमोशनल कर लिया तो ये हो जाएगा, ये भी करना पड़ेगा। और वो अपने आप फ्लो होगा। लेकिन मैं तेको वो बताती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करा था रेकी का एंड एवरीथिंग। एट दैट टाइम आई वाज वेरी मच फोकस्ड ऑन माय इमोशनल सेल्फ, ओके? तो जितना जितना आपका इमोशनल क्लियरिंग होता है ना हर्ष, उतना जल्दी आप फिजिकली इन पर्सन तो करने लगता है, अपने आप करने लगते हो। आपका फिटनेस पे फोकस होना था, आप अपना हेल्दी खाना खाना चालू कर देते हो, आपकी डाइट इंप्रूव हो जाती है, आपका स्लीप पैटर्न इंप्रूव हो जाता है, इमोशनली सॉर्टिंग योरसेल्फ आउट, बिकॉज यू आर लविंग योरसेल्फ। सेल्फ लव क्या है यार? जब आप अपने आप को फिजिकली मेंटली इमोशनली प्यार कर दे। और जब मैं अपने आप को प्यार करूंगी, मैं क्यों अपने बॉडी में ऐसा कुछ खाना डालूंगी या ऐसी कोई चीज डालूंगी जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और मेरी बॉडी रिजेक्ट करेगी। खुद अच्छा फील कर रहा हूँ, देन व्हाई नॉट गेट उसमें भी जाने दो। हाँ, और लाइक एवरी पैटर्न में टिकल डाउन होगा, डेफिनेटली होगा। एंड मेन चीज क्या होगी खाने पे, तो भाई ऐसा होगा कि मेरी बॉडी लेजिट रिजेक्ट करती थी। मैं बाहर का अगर कुछ भी खा लूं या कुछ भी हो रहा, मैं बॉडी तुरंत उसको रिजेक्ट कर देती थी। आई यूज टू प्यूक इट आउट दैट वेरी 30-40 मिनट्स में। हाँ हाँ, योर बॉडी। सो यही चीज होती है एनर्जी वर्क का काम। क्या होता है कि आपकी एनर्जी बॉडी लेवल बहुत इंक्रीज कर देती है। आपकी बॉडी का प्राणा चीज जो होता है ना, बॉडी किससे चलती है? एनर्जी से चलती है यार। एवरीथिंग इज एनर्जी। या आप खाना क्यों खा रहे हो? एनर्जी के लिए तो खा रहे हो, एनर्जी मिले ताकि आप बॉडी को एनर्जी दे सको। लेकिन जब आप वो एनर्जी, जो योगीज होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं? लेट मी टेल यू हाउ आर दे सर्वाइविंग विदाउट फूड एंड वाटर on their meditation, because they are taking energy directly from the source. They are taking energy directly from sun, moon, earth, and all the cosmic energies. So they basically dissociate themselves from the need of eating. Yes, because they get energy from other sources. And they are so energized. They are full of energy. They are always full of energy. I've never seen a even I feel like मतलब जो in general उसमें ज्यादा होता है spirituality में, उनका एक वो होता है क्या कहते हैं, वो एक ऊर्जा बोलते हैं, aura, that is, हाँ, and it's very positive and very strong. Yeah. कि वो ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ खड़ा हूँ मैं, कुछ नहीं होगा, because they have backing of universe with them. Yeah, pretty much. So it's been a very like हम तो डिटेल में गए नहीं अभी तो, this is just surface level thing. Surface level पे गए अभी there is so much more to talk about. Yes, but time is a constraint right now. Before going, I just want you to tell 3 things that you want to get out in the world. 3 teachings, 3 learnings. 3 learnings that I would like. You would want to get it out of the world. People should follow this. Like, what do you think?
Okay, firstly, I would say from the very childhood level and parental level, आज जो भी parents बन रहे हैं या जो भी बच्चे हैं, educate them about meditation, educate them about spirituality, because that is actually the essence where they'll learn a lot more about themselves, and that is what is actually going to help them in a long run. Yeah. Okay, educate them about their emotions, be aware about their emotions, their emotional needs, because that is important for them. That is very important for their own growth and for your growth and connection with your kids. Second, I would say, spread peace. Yeah, there is a lot of need for peace. Hustle बहुत है life में, struggle बहुत है life में, but if you peace with yourself. Be peace with yourself and spread peace with others as well. Na? If you are on a road and if you are able to spread a smile on other person, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस स्माइल कर दो यार सामने वाले इंसान को, अपने आप स्माइल करेगा. तो वो ही एक पीस जेस्चर है सामने वाले के लिए. जस्ट स्प्रेड स्माइल, कीप स्प्रेडिंग स्माइल विद अदर्स, बिकॉज द मोर यू शेयर, द मोर यू विल रिसीव. It is a law of universe. The more you give, the more you receive. So do that. Spread love, spread happiness, spread joy, spread peace, and don't be afraid of your shadows. Don't be afraid of your emotions, because they are here to teach you something. If you are going to learn a lesson, that is only through your emotions. Let them be, let yourself be, let yourself feel things. If you are feeling happy, express that happiness. If you are feeling sad, express that sadness. If you are feeling like, I have noticed a lot of people don't express their love to their loved ones at all. Actually, they won't say their parents, I love you. They won't say their girlfriend that I love you, because of their fear. So work on that fear so that you are able to love freely, because everybody loves, deserve to be loved freely. With that note, let's end today's episode. It was Sure. a very fun one. It was अभी तो it's a long journey. I feel like ये तो सीरीज बन सकती है at this point. Thank you, Muskan Didi. आप आए podcast पे. Thank you so much for calling me. Thank you. I had a great time. Yeah. And I feel like this conversation also kind of helped me heal myself. I'm so glad. I'm so glad. Yeah. आपने unnoticingly the pinch points मेरे ये आपने पकड़े हैं अभी. I feel like now I also like already कर रहा हूँ, but I feel like I'll double down on my efforts too. See, that is the thing. मैं ये बोलूँगी जितना efforts डाल रहे हो, just be consistent with it. Yeah. Don't be hard on yourself. Life is already too hard on you. Be kind to yourself.